जैसा कि टॉपिक को आप सुन रहे हैं, नाम हम लोग किताबी बातें ज़्यादा नहीं करेंगे और सिंपली प्रैक्टिकल बातों में ही संभावनाओं को खोजने की कोशिश करेंगे। झारखंड के धनबाद से हूँ और झारखंड इन द सेंस अगर आप कहें तो बड़ा अजीब सा लगता है। हम लोग कभी कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन वगैरह में कोई पूछते कहाँ से है, तो जब हम लोग बोलते हैं कि झारखंड से है तो वो लोग बिहार से हैं। नहीं, हम झारखंड से हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लोग झारखंड के बारे में उतना जानते नहीं हैं। हमें बताना पड़ता है कि हम महेंद्र सिंह धोनी के राज्य से हैं। अब आ जाइए धनबाद में। धनबाद कहाँ? धनबाद कोल सिटी धनबाद। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद में ही मिलता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में बातें करेंगे कि चलिए एक काम करते हैं, ईस्ट करते हैं और एक कहानी से चीज़ों को शुरुआत करते हैं। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, दरबारियों ने कहा रात है, प्रजा ने कहा रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सिंपली ये है कि हमने बहुत सारे इंट्रोडक्टरी, बहुत सारे पैकेज वगैरह देखे हैं। लोग स्टेबलाइजर के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और मज़े की बात है सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी से होते हैं। और हकीकत तो ये है कि 240 वोल्ट से नीचे उनके घर में आते नहीं हैं। लो वोल्टेज एक्चुअली होता क्या है शायद उन्हें यकीन भी ना हो, उन्हें पता भी ना हो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में योगदान बड़े शहरों का प्रोडक्ट ही करती है। हकीकत में कोई भीड़ में आपके बीच का हो जो आपके बारे में बात करे तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ऐसा मेरा मानना है और वही हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए अप्रोच करते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, सभी के घर में लगता है, इसीलिए इस बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर जब आप लेते हैं तो कौन सा लेना चाहिए? नॉर्मली अगर आप जाएंगे तो 9,000 में कोई आ रहा है, कोई 10,000 में आ रहा है, कोई 11,000 में आ रहा है, कोई 13,000 में आ रहा है। तो लोग पसंद 13,000 वाला करते हैं, वो तो बहुत महंगा है। 11,000 वाला देखने में खूबसूरत था, मैंने उसे ले लिया, कोई बात नहीं। सच्चाई है कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए या आपको ध्यान होना चाहिए, जिसके बारे में नॉर्मली कोई लोग एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं। वो बोलेंगे मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ नहीं। तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सिंपल चीज़ है, आप अगर फॉलो करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। टॉपिक नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम नो लोड करंट होना चाहिए। मतलब सिंपली भाषा में अगर कहें तो आप यूँ ले लीजिए, एक स्टेबलाइजर सिर्फ लाइन इंजेक्ट किया हुआ है, आउटपुट में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो वोल्टेज तो निकल रहा, ठीक है। एम्पेयर कंजम्पशन मिनिमम होना चाहिए, या यूं कहूँ टेक्निकली तो 25 मिली एम्पेयर होना चाहिए, 50 मिली एम्पेयर होना चाहिए, 100 मिली एम्पेयर होना चाहिए। हमारे लैब में इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जो उसके बारे में हम लोग आपको प्रैक्टिकली कभी बात करेंगे तो उसको हम आपको डिस्प्ले में दिखा देंगे। उसमें 25 मिली एम्पेयर से ज़्यादा एग्रीगेट लेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, वो आपका स्टेबलाइजर मतलब टेस्टिंग पास नहीं करेगा। इस तरह से प्रोविजंस में लैब में होते हैं, हमारे यहाँ भी है। तो प्रैक्टिकली जब शो करेंगे, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिंपली छोटे छोटे शब्दों में बात खत्म करेंगे। तो नो लोड करंट कम होना चाहिए, मतलब कि जब स्टेबलाइजर आपका 25 वाट लोड लेना चाहिए, जब नो कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब आप एक घर में एक स्टेबलाइजर लगा रखे हैं और उसका मेन स्विच ऑन है और आप पता चला 6 महीना बाद गए आपके पास बिजली बिल आ गया 4,500 का, तो शायद वो गलत है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर में अचानक जब आप वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, जैसे मेन स्विच को ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, स्टेबलाइजर में इंजेक्टेड है, तो वो स्टेबलाइजर का वोल्टेज में चॉकिंग कितना हो रहा है, उसको बड़े ट्रांसफार्मर के लेवल में जब देखते हैं तो आपको टेक्निकली उसको इम्पीडेंस कहते हैं। 4.5%, आइडियल ट्रांसफार्मर में 4.5% आता है। मतलब कि अचानक 1.5 kVA, आप सिंपली यूँ ले लीजिए कि अचानक मेन स्विच को ऑन किए हैं तो वोल्टेज में कितना चॉकिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा चॉकिंग हो रहा है। दैट मीन्स कि वो स्टेबलाइजर कैपेबल नहीं है फुल एफिशिएंसी में काम करने के लिए।
तीसरा आप लेंगे, नॉर्मली लोग बोलते हैं कॉपर का लेना चाहिए, हमने तो एल्युमिनियम का ले लिया है। तो एक्चुअली कॉपर एल्युमिनियम का बहुत बड़ा सेक्टर हैवॉक है। मेरा प्रोडक्ट कॉपर का है, मेरा प्रोडक्ट एल्युमिनियम का है, तो ये महंगा है, वो सस्ता है। तो एग्जैक्टली इसमें बहुत कुछ होता नहीं है। आप सिंपली अगर एल्युमिनियम को देखेंगे तो एल्युमिनियम में 667 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर का 1090 के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्युमिनियम का बना हुआ स्टेबलाइजर अपेक्षाकृत साइज में बड़ा होगा कॉपर से। ये चीज़ सिंपली आप जान लीजिए। कोई भी 11,000 का ट्रांसफार्मर आप देखते होंगे तो 100 kV का ट्रांसफार्मर आकार में बड़े होते हैं एल्युमिनियम वाले कॉपर के बनस्पत। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो कम मेटल में छोटा वाइंडिंग में भी उसमें स्पेस कम लगता है। तो आप सिंपली ये ले लीजिए कि एक्चुअल में कॉपर और एल्युमिनियम में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आप सिंपली यूँ हिंदी में अगर समझ में आए, नॉर्मल इजी बात कर रहा हूँ, तो आप मान लीजिए कि एक 100 मैंने 5 kVA स्टेबलाइजर आपने ले रखा है कॉपर का, तो अगर आप ओवरलोड करेंगे, 6 kVA का लोड अगर इंजेक्ट कभी एक्सीडेंटली पड़ जाए तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एल्युमिनियम में शायद ऐसा नहीं होगा, वो अपने आप को खराब कर बैठेगा। बस यहीं पर डिफरेंस है। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी रूल को अगर देखेंगे तो 11,000 का जो ट्रांसफार्मर होता है 200 kVA तक टेक्निकली एल्युमिनियम में वाइंडिंग चलता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट फेस टू फेस अगर कोलिशन होगा, सटेगा, कभी ब्लास्ट करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट को एक्सीड करेगा, उससे बढ़ जाएगा। मैंने ट्रांसफार्मर का जो लीड है वो कट जाएगा, गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो आप अगर अपने घर के लोड के अनुसार या उससे कुछ बढ़ा के एल्युमिनियम के ले रहे हैं तो देन इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में लोड 12 kV का है, अगर आप 15 kV का स्टेबलाइजर लगा रखे हैं तो एल्युमिनियम का है तो उससे कोई नुकसान होना नहीं है। अब कॉपर का ही हो ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। तीसरा में अगर आप देंगे तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होगा, तो मान लीजिए 5 kVA बोल के आपको बेचा गया है, तो 5 kVA अगर बोल कर बेचा गया है, आपको अगर 2 साल बाद पता चले कि वो 5 kVA का नहीं था, तो आप क्या करोगे? 1 साल का तो वारंटी खत्म हो गया, सामने वाला आपका सुनने भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे में रिप्लेसमेंट वारंटी का आप चार्जेस लगा सकते हैं कि आप मेरे को रिप्लेसमेंट वारंटी दो, कि मैं कभी देखूंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट में फॉल्ट निकला या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो आप मेरे को बदल के दोगे। ऐसे करने के लिए आपको वारंटी कार्ड के अलावा जीएसटी बिल भी लेना हो आवश्यकता पड़ता है। तो 18% बचाने से क्या फायदा, सरकार को लगे कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ रहेंगे। तो थोड़ा सा कम पैसे का ध्यान देके जीएसटी बिल लेंगे तो कंपनी पे आप ज़्यादा दबाव देंगे। जीएसटी बिल में वो किसी तरह का नाटक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर मेले में बिछाया हुआ गुब्बारा अगर खराब हो जाए घर आके तो आप उसको वापस करने जाते नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट आपका हमेशा के लिए जिंदगी भर करना है, इसमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और तीसरा है लोड ट्रांसफर किस तरह से होता है स्टेबलाइजर में। तो मान लीजिए कि एक स्टेबलाइजर ठीक है, नो लोड करंट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.5 kVA लोड जब इंजेक्ट करेंगे तो इनपुट में मेरा मीटर में 1.5 kVA का ही एक्सीड करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। स्टेबलाइजर का अगर वाइंडिंग में टर्न्स कम होगा तो ज़्यादा एम्पेयर उसको ट्रांसफर करेगा। आप लोड दोगे 1.5 kVA का, वो बिजली बिल 2 kVA का जलाएगा। नो लोड करंट में मैंने आपको बताया कि आप नहीं चला रहे हो, सिर्फ रखा हुआ है घर में, आपका गांव का है, सिर्फ इंजेक्ट किया हुआ, तो फिक्स वोल्टेज आपको ज़्यादा आएगा। इसमें मैं अलग बात कर रहा हूँ, 1.5 kVA लोड जब इंजेक्ट करेंगे तो मीटर को 1.5 kVA का ही एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सोचने का विषय है। तो प्रैक्टिकली ये सब बातों को जस्टिफाई मैं अगला वीडियो में कर दूंगा आपको, और मैं जो बता रहा हूँ उसको बाकायदा एम्पेयर वोल्टेज वो सब लगा के आपको दिखा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा नहीं करेंगे। थैंक्स। अगर मेरे कहने से अगर 2-4-5 आदमी भी अपने चीज़ों को किस तरह से खरीदना है, आप सामने वाला को चार्ज करके बोल सकते हैं कि मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये दिखा दो, तो शायद ठगने से बच जाएंगे। और एक झारखंडी जो लो वोल्टेज में जीता रहता है, हम लोग को पता है वोल्टेज क्या है, वो शायद सटीकता से आपके बातों को मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। एक स्टेबलाइजर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि इंजेक्ट जो आपका इनपुट वायर है वो कितना मोटा है,
उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग स्टेबलाइजर बेचेंगे तो स्टेबलाइजर की ही बात करेंगे, लेकिन जब आपके बीच का कोई आदमी बोलेगा तो वो चाहे ज़्यादा सटीकता से अपनी बातों को रख सके आपके पक्ष में। तो अगर कुछ भी लोग अगर मेरे बातों का ध्यान देकर इस बात का ध्यान रखेंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने एक सफल वीडियो बनाया जिससे लोगों को फायदा हुआ। थैंक यू।